दोपहर के 2 बज रहे थे। मिसेस अफशा राशिद, जो कि एक स्कूल में पढ़ाती थीं, स्कूल से वापसी पर अपने घर पहुंची तो दरवाज़ा चौखट खुला हुआ था। इतनी गर्मी और थकन और बच्चों की इस लापरवाही पर वो दिल में खड़ा-खड़ा रह गईं। घर के अंदर दाखिल होने पर भी वही रोज़ाना जैसा मंज़र था। अज़हर और मज़हर के बिखरे यूनिफ़ॉर्म, खुली हुई अलमारी से लटके कपड़े, यहाँ-वहाँ पड़े जूते और बस्ते, खाना खाकर रोटी के बचे टुकड़े, खुला हुआ हॉट पॉट जिसमें रोटी हवा लगकर सूख रही थी, सब दस्तरखान पर यूं ही धरा छोड़कर अज़हर तो बेड पर आड़ा तिरछा पड़ा सो रहा था, जबकि मज़हर गायब था। वो दोनों बिलतरतीब 8वीं और 9वीं जमात में पढ़ते थे। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर इनमें लापरवाही कूट-कूट कर भरी हुई थी। मिसेस अफशा ने अभी कुछ अरसा पहले ही एक स्कूल ज्वाइन किया था। वो समझती थी कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब वो नज़्म-ओ-ज़ब्त सीख लेंगे। स्कूल में बच्चों को नज़्म-ओ-ज़ब्त और सलीके का दर्स देकर जब वो घर लौटती तो अपने ही घर में बेतरतीबी का सामना करना पड़ता। आते ही उन्होंने अज़हर को उठाया, जाओ देख कर आओ मज़हर कहाँ है, और खुद घर समेटने लगीं। अज़हर और मज़हर जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनकी फरमाइशों में इजाफा होता जा रहा था, जबकि उनके वालिद की आमदनी बहुत महदूद सी थी। ये बात उनके वालिदैन के लिए बायस तकलीफ थी। अज़हर मज़हर को ऐसा लगता था कि उनके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों की हर ख्वाहिश को पूरा करें। वो नमाज से फारिग हुईं तो अज़हर और मज़हर आ गए। कहाँ गए थे इतनी धूप में? उन्होंने फिक्रमंदी से मज़हर से पूछा। यहीं था, पास के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था, मज़हर ने लापरवाही से कहा और पंखा चलाकर बिस्तर पर लेट गया। लाएं अम्मी, मैं आपकी मदद कर दूं। अज़हर बड़ा होने की वजह से थोड़ा बहुत जिम्मेदार था, मगर मज़हर बिल्कुल लापरवाह। उठकर नमाज पढ़ लो। अज़हर सामान समेटने के बाद मोबाइल लेकर बैठने लगा था कि अम्मी ने याद दहानी करवाई। जी अम्मी। अज़हर तो उठ गया। मज़हर बिस्तर पर पड़ा पैर हिलाता रहा। शाम को दोनों भाई होमवर्क कर रहे थे कि घंटी बजी। अम्मी दरवाजे पर गईं तो डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैम, आपका ऑर्डर है। अम्मी ने हैरानी से पार्सल वसूल किया। 1000 हो गए। मगर हमने तो नहीं मंगवाया, क्या है इसमें? जिंगर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और पास्ता। वो वापस करना चाह रही थी कि मज़र आ गया। मैंने ऑर्डर किया था। अम्मी इसका हाथ खींचकर साइड में ले गईं। ये क्या हरकत है? पैसे कौन देगा? उन्होंने सख्ती से पूछा। आप देंगी? मज़र ने पार्सल हाथ से लिया और अंदर भाग गया। दोनों हाथों से सर को थामते हुए उन्होंने गहरा सांस लिया और चारों नाचार रकम अदा कर दी। मगर आज तो हो गया, मगर आइंदा ना हो। एक हफ्ता भी ना गुजरा कि रात को आलू भुजिया देखकर मज़हर ने मुंह बना लिया। मुझे नहीं खाना। खा लो, बहुत मज़ेदार बनी है। आपकी अम्मी ने मेहनत से बनाई है। अब्बू के समझाने पर मज़हर पैर पटखाता हुआ दस्तरखान से उठ गया। ये सूरत हाल अम्मी अब्बू दोनों के लिए परेशान कुन थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अज़हर से पहले मज़हर कमरे से निकलकर दरवाजे पर चला गया। वापस आया तो हाथ में पिज़्ज़ा का डब्बा था। 800 दे दें। एक लम्हे के लिए अम्मी अब्बू ने एक दूसरे को देखा। मज़हर, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। आपको इल्म भी है कि महीने का आखिर है। ये तो हर महीने ही ऐसा होता है, कौन सी नई बात है? मज़हर पैर पटक कर डब्बा हाथ में लिए कमरे में चला गया। अब्बू ने खफत से सर झुका लिया। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ से पैसे पूरे किए और अज़हर के हाथ बाहर भिजवा दिए।
رات کو امی مظہر کے پاس گئیں۔ مظہر بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟ میرے پیروں میں درد تھا، اس کے باوجود میں نے کھانا بنایا کہ میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ آپ نے وہ نہیں کھایا، مجھے تنگ کیا، اپنے بابا کو پریشان کیا اور اللہ کی ناشکری الگ۔ مظہر نے ایک لفظ کہے بنا چادر اپنے اوپر گھسیٹی اور سوتا بن گیا۔ پیزا کا ڈبہ ابھی بھی اس کے سرہانے پڑا تھا۔ مظہر نے محسوس کیا کہ امی کو چلنے پھرنے میں، کام کرنے میں مشکل ہونے لگی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے سے وہ اپنے اسکول سے بھی چھٹیوں پر تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں اظہر سے پوچھا، امی کو کیا ہوا ہے؟ تب اظہر نے بتایا، امی کے جوڑوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، وہ پچھلے کئی مہینوں سے دوا کھا رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے ان کو ایک دوا روزانہ لائف ٹائم یعنی ساری زندگی کھانے کو کہا ہے۔ وہ جو پیسے انہوں نے اپنی دوا کے لیے بچا کر رکھے تھے وہ تم نے پیزا پر خرچ کروا دیے۔ مجھے بھی پہلے علم نہیں تھا، مگر جس دن مجھے پتہ چلا میں نے اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کر دی۔ تب مظہر کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی خواہش اور لذت کے لیے اپنی امی کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ وہ دوڑتا ہوا امی کے پاس گیا، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے فائدے اور زبان کے ذائقے کے لیے آپ کو بہت تکلیف دی۔ آپ کا ساتھ ہماری زندگی کا اصل ذائقہ ہے۔ امی اس کی بات سن کر مسکرا دی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔